चलो, हेलो हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? देखो, आज हम लोग क्या करने वाले वो तो बाद में बताऊंगा। पहले बता दूं कि हमने पिछले क्लास में क्या सीखा। पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्या सीखा था? चुंबकीय क्वांटम संख्या सीखा था ना। इसको हमने ml से क्या था रिप्रेजेंट। इससे हमें पता क्या चलता है? इससे हमें पता चलता है कि किसी उपकोष में कितने कक्षक हैं, कितने कक्षक हैं। ठीक है, और इसका जो मान होता है ml का, वो -L से L तक होता है ना। और इससे भी पहले तुमने क्या सीखा था? चुंबकीय क्वांटम संख्या से पहले क्या सीखा था? दिगंशी। क्या सीखा था? दिगंशी क्वांटम संख्या। दिगंशी क्वांटम संख्या ये सीखा था ना। इसे हमने एल से क्या था रिप्रेजेंट? एल से। ये हमें बताता है कि किसी कोष में कितने उपकोष हैं और कौन कौन से उपकोष हैं। तो इससे हमने ये सीख लिया था, हमने इससे ये सीखा था कि अगर एल का मान 0 है तो एल का मान अगर 0 है तो कौन सा उपकोष होता है? एस उपकोष होता है। एल का मान 1 है तो पी उपकोष होता है। एल का मान 2 है तो डी होता है। एल का मान अगर 3 है तो एफ उपकोष होते हैं। और इन्हीं उपकोष के अंदर कक्षक होते हैं जो कि एमएल बताता है। कौन? एमएल। एमएल का मान केवल 0 आता है, यानी कि एक मान होता है तो एक होता है इसमें कक्षक। एल का मान अगर 1 है तो पी के लिए कितना आएगा? 3। कुल 3 मान आते हैं एमएल के, तो हमको वो 3 कक्षों की संख्या बताता है। यहां तक हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, और आज की क्लास में मैं आपको समझाऊंगा कि कक्षक क्या होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद नोड क्या होते हैं, या फिर कह सकते हो आप नोडल तल क्या होते हैं। ठीक है ना, इनके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे इस क्लास में। ठीक है ना, तो चलो लिखो हेडिंग। सबसे पहले जो हेडिंग आएगी, इसके बाद में हमारे पास उस हेडिंग का नाम है कक्षक। क्या? कक्षक, या फिर हम इसे कहते हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिटल, ठीक है ना, ऑर्बिटल भी कहते हैं इसको। अच्छे से लिखा नहीं गया, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल है ना, थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, ऑर्बिटल। ठीक है भाई, ऑर्बिटल कहते हैं अंग्रेजी भाषा में इसको। तो ऑर्बिटल होता क्या है इसको जानते हैं डिटेल में। व्हाट इज ऑर्बिटल? क्या होता है ऑर्बिटल? ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। देखो, ऑर्बिटल किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर का वो स्थान जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रायिकता यानी कि संभावना सर्वाधिक होता है, उसे हम कहते हैं ऑर्बिटल यानी कक्षक। उस स्थान को कहते हैं नाभिक की चारों तरफ जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना क्या हो? अधिक हो। तो आप हेडिंग लिखेंगे इसमें, और इसमें क्या लिखेंगे? नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रायिकता सबसे अधिक होती है। सर्वाधिक कह लो या सबसे अधिक, बात एक ही है, सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक होती है जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्षक कहते हैं, या फिर आप कह सकते हो ऑर्बिटल। ठीक है ना, ऑर्बिटल भी हिंदी में भी लिखा होता है और इंग्लिश में भी लिखा होता है, तो दोनों बिल्कुल सेम चीज है, हम उसे कहते हैं ऑर्बिटल। ठीक है ना, कॉपी करो इसको। इसके बाद में आता है नोड।
या फिर नोडल तल क्या होता है हिंदी भाषा में। तो लिखेंगे हम लोग हेडिंग अगला, नोड क्या होता है, नोड, या फिर आप कह सकते हो नोडल तल। नोडल तल क्या होता है, नोड कह लो, NOD, नोड, और नोडल प्लेन, नोडल प्लेन, ठीक है ना, नोडल प्लेन कहते हैं, कुछ भी कह लो, आपकी इच्छा है, ठीक है। तो नोड या फिर नोडल तल क्या होता है हम लोग यहां समझते हैं। कक्षक का जस्ट उल्टा, कक्षक का जस्ट उल्टा, यानी कि नाभिक के चारों तरफ को वह स्थान, नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रायिकता शून्य होती है, मतलब जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता नाभिक के चारों तरफ, उस स्थान को हम लोग कहते हैं नोड या फिर नोडल तल, यानी कि नोडल प्लेन कहते हैं। जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रायिकता, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता, की प्रायिकता शून्य होती है, शून्य होती है, वहां इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। नाभिक के चारों ओर का वह स्थान या वह जगह, वह रीजन कहते हैं अंग्रेजी भाषा में, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता 0 शून्य होती है, अर्थात वह इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते, शून्य होती है। नोड अथवा नोडल तल या सतह कह लो, कहलाता है, कहलाता है। यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा, समस्या भी नहीं होगी ना। कॉपी करो जल्दी से दोनों की परिभाषा, ठीक है ना, छप गया। तो पहले हम लोग लेंगे एस कक्षक। क्या लेंगे पहले, हमें क्या करना है, जो कक्षक है नाभिक की चारों तरफ, उसमें कितने नोड हैं या नोडल सतह है, हमें उसकी गणना करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है एस कक्षक। एस कक्षक अंग्रेजी में बोलते हैं एस ऑर्बिटल। देखो एस ऑर्बिटल जो है ना वो स्फेरिकल यानी गोलिया बताया गया है। जो एस कक्षक होता है, एस कक्षक, उसे गोलिया माना गया है, गोलिया। ये वाला गोलिया नहीं बनाते हैं, ये गोलिया है ना, देखो ये हमारे पास क्या गोलिया है। तो एस कक्षक है, इस एस कक्षक में यहां तो नाभिक होता है और इधर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इसमें नोडल सतह नहीं होते, ठीक है ना। ये है एस कक्षक, एस ऑर्बिटल, ठीक है ना, ध्यान रहेगा। इसमें हर जगह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, ठीक है ना। तो एस को बनाओ, फिर आएगा पी। तो पी में होते हैं नोडल सतह जिसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, लिख दिया। एस कक्षक में कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता। कैसे पता, देखो किसी कक्षक में नोडल प्लेन कितने होंगे ये एल के मान से पता चलता है। किससे, एल के मान से, ठीक है ना। किसी परमाणु कक्षक में लिखो, किसी परमाणु कक्षक, परमाणु कक्षक में एल के मानों द्वारा, मानों द्वारा नोडिया, मानों द्वारा नोडिया तलों की संख्या, की संख्या, की संख्या, सॉरी, तो क्या लिखा था हमको, क्या लिखा है तुमने, हाँ पावर कट हो गया था ना, इससे सब डिलीट हो गया। लिखो, लिखो एस में कोई नोड नहीं होते ना, तो नोडिया तलों की संख्या, नोडिया तलों की संख्या क्या होगा, क्वांटम संख्या, कौन सा, दिगंशी,
दिगंशी क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या। ठीक है भाई। तो एस कक्षक में कितने होंगे नोड की संख्या? देखो, एस कक्षक हो गया, पी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, ठीक है ना। तो एस कक्षक में एल का मान कितना होगा? 0 1 2 3। तो नोड या तल कितने होंगे? इसमें तो 0 होगा, इसमें 1 होगा, इसमें 2 होंगे, इसमें 3 होंगे, ठीक है ना। यहाँ इसमें लिख दे रहा हूं, कोई नोड या तल नहीं, कोई नोड या तल नहीं। इसमें क्या होंगे? एक नोड या तल होंगे। कितने होंगे? एक नोड या तल, और इसमें कितने होंगे? दो नोड या तल, दो नोड या तल, और इसमें कितने होंगे? 3 नोड या तल। एस पी डी एफ, ठीक है ना, समझ आया। और पालियां कितनी होगी जहां इलेक्ट्रॉन मिलते हैं? अभी सब बताएंगे, ठीक है ना। लिख दिया इसमें? अरे लिख दिया। अब देखो नोड या तल हम तुमको दिखाएंगे कहाँ पता है? 3D में। कहाँ दिखाएंगे? 3D में, है ना। और अब हम चलेंगे पीपीटी पर। कई नोड या तल को ना 3D में ही देख पाएंगे, अच्छे समय से नहीं देख सकते, ठीक है ना। तो अब हम तुमको लेकर चलेंगे स्क्रीन पे, पीपीटी पे। देखो ये है बाउंड्री सरफेस डायग्राम, है ना, मतलब कि सतह कक्षक। ये एस के लिए है। ये जो इसमें तुम्हें सफेद सफेद हिस्सा दिख रहा है, सफेद सफेद, ये नोड है। लेकिन ये एस कक्षक में नोड या तल नहीं है, इसे दूसरा नोड है, ठीक है ना। एस में होता है लेकिन ये वाला होता है, ठीक है ना, नोड, दूसरा नहीं होता। मतलब इसमें नोड या तल नहीं होता, केवल इसमें कौन होता है? रेडियल नोड कहते हैं उसको, है ना, वो होता है। ये हमारा एस का होता है, ठीक है ना। एस ऑर्बिटल के लिए देखो, एस में हमारा ऐसा होता है। आपको ओनली डायग्राम देखना है, ठीक है ना। डायग्राम ऐसा होता है एस का, ठीक है। अब आता है पी ऑर्बिटल। कौन आता है? देखो पी के होते हैं 3 कक्षक। कितने होते हैं? 3 होते हैं। पी एक्स लिखो हेडिंग, पी ऑर्बिटल। क्या लिखो हेडिंग? पी ऑर्बिटल लिखो हेडिंग। पी कक्षक लिखो ना हिंदी में, पी कक्षक हो गया। तो पी कक्षक में हमारे पास कुल 3 होते हैं। ये क्या था? एम एल का मान कितना था बताओ? पी के लिए क्या होता है? एल का मान 1 होता है। पी के लिए क्या होता है? एम एल का, पी के लिए एम एल का मान होता है कितना? 1, सॉरी एल का मान 1 होता है। तो एम एल का मान क्या होता है? माइनस एल से लेकर कहां तक? एल तक। तो कुल कितने मान आएंगे? -1 0 और 1। इसके लिए क्या हुआ? 3 कुल मान है। कुल मान कितने इसमें? कुल 3 मान है इसके अंदर। देखो एम एल के कुल मानों की संख्या कितनी है? 3। कुल एम एल के मानों की संख्या, मानों की संख्या कितनी हो गई बताओ? 3 हो गई। तो इसका मतलब इसमें होंगे कितने? 3 कक्षक होंगे। कितने होंगे? 3 कक्षक होंगे पी के। एक का नाम होगा पी एक्स, एक का नाम होगा पी वाई, और एक का नाम होगा पी जेड। ये 3 होते हैं कक्षक। और तीनों कक्षक ये रहते कैसे हैं? 3D में। देखो ऐसे रहते हैं। ये हमारा पी जेड है, ये हमारा पी एक्स है। देखो जो पी एक्स वाला है ना, देखो एक्स एक्सिस पर है। किस पर है? एक्स एक्सिस पर है। इसको बनाएंगे कैसे? देखो ध्यान से। ये हमारा हो गया भाई, इसने एक्स को ना देखो ऐसे लिया है, एक्स को इसने, तो इसने ऐसे बना दिया, है ना। आप लोग कॉपी में भी ऐसा बना सकते हो, लेकिन मैं एक्स इसको लेता हूं और वाई इसको। तो मैं एक्स, अच्छा जेड कहाँ लेता हूं? जेड ऐसे। 3D में है भाई, तो मैं पी कक्षक को ऐसे बनाता हूं डायग्राम। समझ में आया बात? तो ये हमारा कौन है? पी कक्षक है। ये हमारा कौन है? पी कक्षक। और अंदर हम लोग मिटा देते हैं, अंदर नहीं बनता।
ड्रॉ करो उसको फटाफट से, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, पी कक्षक। तो पी कक्षक हमारा ऐसा बनता है, ये एक्स हो गया और ये वाई और ये जेड, तो इसको हम बोलते हैं पी एक्स कक्षक। तो या तो तुम ये वाला ड्रॉ कर लो या फिर ये बीच वाला ड्रॉ कर लो, ठीक है ना, दोनों चीजें एक ही है। समझ में आ रही है बात? लेकिन तुमको ये भी पहले लिखना पड़ेगा, पी कक्षक एल का मान 1, और ये कौन है, एम एल का मान होगा -l से l तक। तो एम एल के कुल मान कितने हो गए, -1 0 1। कुल एम एल के मानों की संख्या कितनी होगी, 3। तो यहाँ पर क्या है, इसमें 3 ही कक्षक हैं। एक का नाम क्या है, पी एक्स, एक का नाम है पी वाई, एक का नाम है पी जेड। और ये हमारा क्या, देखो पी एक्स का चित्र ये रहा, इसे बोलते हैं सरफेस डायग्राम, ठीक है ना। कॉपी करो, पी एक्स बनाओ, फिर पी वाई बनाओ और फिर पी जेड बनाओ। ये आपको आना चाहिए, एनसीईआरटी में है डायग्राम ये, ठीक है ना, ये पेपर में आता है ड्रॉ करने के लिए। अब अगर मान लो मुझे ये पी एक्स हो गया ना, कौन सा हो गया ये हमारा पी एक्स हो गया। अगर पी वाई होता तो देखो हम लोग क्या करते हैं, एक्स ये हो गया और वाई हमारा ये हो गया, और जेड हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया। तो हम पी वाई को ऐसे बना लेते हैं, वाई एक्स पे है ना, ये हमारा बन गया कौन, पी वाई। समझ में आया, ये हमारा कौन बन गया, पी वाई। अक्ष के ऊपर आपकी मर्जी है, 3 बनाओ लेकिन। और पी जेड हमारा तो ये रहा, ये कौन है, ये ऊपर जेड एक्स हो गया, तो इधर हमारा वाई हो गया, एक्स हो गया, तो जेड एक्सिस पे कौन है, पी जेड कौन है। और ये जो कक्षक है वो किस पर है, अक्ष पर है। किस पर है, अक्ष पर है, तो हम इसको बोलते हैं अक्षीय ऑर्बिटल, अक्षीय कक्षक कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना। लिखो उसको फटाफट से, छापो जल्दी से। हो गया, तो पी एक्स हो गया, पी वाई हो गया, ठीक है ना, और पी जेड हमारा इधर है, बन गया। तो ये तो ऐसा कुछ सब चीज एक ही है, ठीक है ना, बढ़े आगे, ठीक है। तो नोडल प्लेन अब देखना कहाँ आता है, पी कक्षक में। अगर सरफेस बाउंड्री डायग्राम आता है पेपर में, तो आप ये बनाओगे, सतह आरेख, क्या बोलते हैं, सतह आरेख बोलते हैं इसको, ठीक है ना। देखो अब आएगा इसमें क्या, नोडल सतह। नोडल सतह देखना किस कैसे आएगा इसमें, देखो दिख रहा है, ये सामने डायग्राम आ चुका है। इसमें 3D में जो है, हाँ देखो 3D में इसमें ये क्या है, ये जो तुमको दिख रहा है ना, ये है नोडल सतह, क्या है ये है नोडीय सतह। और इसमें ये क्या है, इसमें ये भी क्या है, ये भी हमारे पास नोडीय सतह ही है। क्या होता है नोडीय सरफेस या फिर सतह, एक काल्पनिक तल होता है जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना 0 होता है, उसे हम कहते हैं नोडीय सतह या तल। वह काल्पनिक तल जहां इलेक्ट्रॉन की संभावना 0 होती है, 0 होती है, वो कौन होते हैं, वो होते हैं नोडल तल, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, इसे हम लोग कहते हैं नोडल तल, ठीक है ना। ये देखो, तो P में कितने हैं कुल, 1, कितने P में 1, या तो PX होगा, क्या होगा, देखो अगर कक्षक PX है, क्या है भैया, हमारे पास X है, ये Y है, ये हमारे पास Y हो गया। अच्छा इसमें देखो ध्यान से, ये छाप लिया ना, देखो ये बताओ ये एक्स अक्ष पे कि नहीं है, ये एक्स अक्ष पे है ना, ये जो नोडल है वो पी एक्स है, क्या है ये पी एक्स हमारा कक्षक है। तो इसका नोडल प्लेन यानी कि नोडल तल क्या होगा, नोडल तल होगा इसमें वाई जेड, क्या होगा वाई जेड। अगर एक्स पर है तो एक्स को छोड़ देंगे, क्या लिखेंगे वाई जेड। तो पी एक्स वाले का अगर तुम कभी पी एक्स का बनाओगे, ये तुम्हारा एक्स हो गया, ये तुम्हारा वाई हो गया, एक्स पे हो गया ना,
एक्स तो कौन हो गया, एक्स हमारा ये हो गया, ठीक है ना, ये हमारा एक्स पर हो गया, ठीक है ना। तो इसका जो नोडल तल होगा, नोडल तल होगा वो तो एक्स पर है ना, तो वाई जेड होगा, वाई जेड नोडल, नोडल तल बोलते हैं। पी एक्स का क्या होगा, वाई जेड। ऐसे ही हमारे पास क्या है, पी जेड, क्या है ये, तो पी जेड है, तो ये जो नोडल तल होगा वो कौन होगा, एक्स जेड, कौन होगा, एक्स जेड हो गया, एक्स जेड होगा। तो वाई पर है तो वाई को छोड़ दो, कौन बचा, एक्स जेड, तो एक्स जेड हमारा होगा नोडल तल, एक्स जेड नोडल तल। अभी जेड पर है ना, एक्स वाई क्या होगा, तो हम इसको बोलेंगे एक्स वाई नोडल तल। समझे, समझे तुम लोग। तो इसमें कितने हैं, तीन है वैसे तो, लेकिन लेंगे किसी एक को, सबको नहीं लेते, ठीक है ना। तो नोडल तल के अगर पी एक्स की बात हो रही है तो एक्स वाई, अगर एक्स पर है तो वाई जेड, और अगर जेड पर है, जेड पर है तो एक्स वाई, और अगर वाई पर है तो एक्स जेड, ठीक है ना। नोडल तल आपको दिख अलग अलग तीन रहे हैं, लेकिन लेते एक ही है नोडल तल, ध्यान रखना, ठीक है ना। कुल कितने हैं इसके अंदर, तीन। अगर टोटल पूछेगा तो तीन ही लिखेंगे, लेकिन लेते कितने, एक, ठीक है ना। तो यहाँ मैं इसमें लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, इधर आप डायग्राम ड्रॉ कर लेना, ठीक है ना। नोडल तल लिख लेना पी एक्स पे, इसको बनाओ डायग्राम को, ठीक है ना, डायग्राम को बना लो, ऐसे लिख लेना इसमें पी एक्स, पी एक्स के लिए नोडल तल, नोडल पी एक्स के लिए नोडल तल कितने होंगे, तो नाम क्या होगा, वाई जेड, क्या होगा, पी वाई के लिए नोडल तल एक्स जेड नोडल तल, ठीक है ना, ये लिख लेना इधर नोडल तल। और अगर पी जेड हो गया तो पी जेड के लिए क्या होगा, पी नोडल तल, नोडल तल कितना हो जाएगा, एक्स वाई नोडल तल। समझ में आया। आप डायग्राम यहाँ देख सकते हो, इसमें ये डायग्राम है, ये क्या है, ये डायग्राम्स है नोडल तल का। ये जो आपको 3D में दिखाई पड़ रहा है ना, ये प्लेन देखो, ये ऐसा, इसमें ये प्लेन दिख रहा होगा तुमको ना, इसमें तुमको देखो ये प्लेन दिखाई दे रहा होगा 3D में, ये यही है नोडल प्लेन जहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, यही है नोडल प्लेन जहां इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसा आशा करता हूं कि क्या होता है नोडल प्लेन, समझ रहे हो ना, समझते रहो, छापो इसको फटाफट से। अब कौन आता है, डी, पी का तो देख लिया, अब आता है डी कक्षक, डी कक्षक। तो डी जो कक्षक है, अगर डी है तो बताओ एल का मान कितना होता है, दो, कितना होता है, दो। और अगर डी का मान दो हो, एल का मान दो है, तो एम एल का मान कितना होगा बताओ, माइनस एल से एल होता है, तो माइनस दो, एक माइनस का जीरो, फिर एक, फिर दो, कुल कितने हैं, पांच। तो एम एल के कुल मानों की संख्या के कुल कितने मान हुए बताओ, कुल मानों की संख्या कितनी हो गई, पांच, कितनी हो गई, पांच हो गई। इसीलिए डी कक्षक में कुल पांच कक्षक होते हैं, डी उपकोष में कुल पांच कक्षक होते हैं, ठीक है ना। तो देखो डी में कौन कौन से पांच होंगे, डी में जो पांच होते हैं, डी कक्षक एक, दो, तीन और चार, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक होता है डी जेड स्क्वायर। क्या होता है, डी जेड स्क्वायर। ये पांच कक्षक होते हैं डी के, इनके नाम ध्यान रखना। इसमें से जो
तीन होते हैं वो अक्ष पे होते हैं तो उनको बोलते हैं अक्षीय कक्षक, और जो दो बचे वो अक्ष पे नहीं होते, वो अक्ष के मध्य में होते हैं, ठीक है ना, तो उसे बोलते हैं नॉन अक्षीय कक्षक, ठीक है ना। अब इनकी आकृति आ गई, इनका आकार और आकृति कैसे बनाओगे, वही सरफेस बाउंड्री डायग्राम में बोलते हैं इसको, सतह आरेख, ठीक है ना, सीमा सतह आरेख बोलते हैं इसको, ठीक है भाई, ध्यान रखना। देखो आगे बढ़े ना, बढ़े आगे, तो डी एक्स वाई पहले कौन आता है, डी एक्स वाई, तो डी एक्स वाई कक्षक कैसे बनाओगे, देखो अपन इधर बनाते हैं डी एक्स वाई कक्षक, एक्स उधर ही वाई, ठीक है ना, तो एक्स और वाई, गलत कर दिया, एक्स पर बनाएंगे और वाई पर बनाएंगे, कहां बनाएंगे, एक्स पर बनाएंगे और वाई पर बनाएंगे, तो एक्स वाई पर बनाएंगे तो हम इसको अंदर से तो ये मिटा देंगे, समझ में आ रही है बात, और यहां से इसको मिटा देंगे, ठीक है ना, तो ये हमारा कुछ ऐसे बन गया, ठीक है ना, ऐसे और ऐसे, तो ये हमारा क्या बना, डी एक्स वाई कक्षक, ठीक है ना। जब डी एक्स वाई है तो क्या हो गया, डी एक्स वाई है तो ये अक्ष पर है कक्षक, ये में ध्यान रखना है। फिर आता है डी, अभी नोडल तल मैं आपको दिखाऊंगा 3D में, फिर से पीपीटी पे, ये मैं आपको हाथों से बना के दिखा रहा हूं कि आप पेपर में कैसे बनाओगे, कॉपी पे कैसे बनाओगे। अगर डी एक्स वाई है, अगर डी एक्स वाई है तो हम लोग ऐसे बनाएंगे हाथों से, एक्स बना लो वाई बना लो, और इसमें इस तरह से होता है जेड एक्सिस, ऐसे निकला हुआ, जेड एक्सिस पर कोई भी कक्षक नहीं होता, ठीक है ना। 3D अभिविन्यास बता रहा है, ये कौन बता रहा है, ये हमको ml का मान बता रहा है, डी एक्स वाई हो गया। अब आएगा डी वाई जेड, अब कौन आएगा, डी वाई जेड आएगा, देखो तो डी हमारा वाई जेड आएगा कुछ ऐसे, डी वाई जेड, फिर से बना लेंगे भाई, एक हम ऐसे लेंगे वाई एक्सिस, ये लेंगे एक्स एक्सिस, ठीक है। अब हम लोग क्या कर देंगे, इसको बोल देते हैं एक्स अक्ष, और इसको हम लोग, चलो इसको हम लोग कुछ नाम देते हैं, ठीक है ना, इसको वाई नाम दे देते हैं और इसको जेड, ठीक है। तो अब जो कक्षक बनेगा वो ऐसा बनेगा, देखो ठीक है ना, ऐसा बनेगा, और इसको हम लोग ऐसे मिटा देंगे, ठीक है भाई, ये मिट जाएगा, ठीक है, ये मिट जाएगा, तो ये हमारा हो गया y, हमारा z, और x अक्ष कहां से जाएगा बताओ, x अक्ष जो है वो जाएगा इधर से, ठीक है ना, ये हमारा हो गया x अक्ष, देखो तो जो y z है वो कहां पर है, y एक्सिस और z एक्सिस पर है, कौन, कक्षक का पालिया यानी कि लोब्स, इन्हें हम बोलते हैं डी वाई जेड कक्षक। पे 5 था ना, तो 2 हमारे बन गए। अब आ जाओ तीसरे की बात करते हैं, तीसरे कक्षक की बात करेंगे, जल्दी जल्दी देखो, अब कौन आता है, डी एक्स जेड, कौन आता है, डी एक्स जेड आता है, तो डी एक्स जेड कैसे बनाएंगे, फिर से लेंगे हम लोग वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, देख लिया। अब हम लोग एक्स के लेंगे, किसको लेंगे, इसको लेंगे एक्स, इसको लो जेड, ठीक है ना। अब जो आप कक्षक बनाओगे वो ऐसे बनाओगे, गलत बन गया,
मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, मजा आया, ठीक है। ये ऐसे बनाओगे, ठीक है ना। अब इसको मिटा दो, अंदर का नहीं रखेंगे, ठीक है ना। देखो ऐसे, और इसमें बीच में से कौन जाएगा निकल करके? वाई अक्स। कौन जाएगा? ये कौन है? ये है वाई अक्स। थोड़ा कम दिख रहा होगा लेकिन मैंने उसे ट्राई किया, बड़े नहीं है ना। देखो ये हमारा वाई अक्स हो गया। तो ये जो वाई जेड कक्षक है ना, ये एक्स जेड है, ये एक्स जेड पर है, वाई पर ये है ही नहीं, वाई पर ये है ही नहीं, ठीक है ना। ध्यान रखना इसका, 3D में है ये हमारा। कॉपी करो। अब हम लोग बनाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का कक्षक कैसे बनेगा, थप उसको। तो अब बनाते हैं, आ जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का। देखो अब जो हमारे पास निकल के आ रहा है वो कौन सा निकल के आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कक्षक कैसे बनेगा? अब जो दो आएंगे कक्षक, ये एक अक्ष के मध्य में आता है, अक्ष के। देखो भाई हमारे पास कुल 5 थे ना, 5, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, और कौन है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। तो ये जो कक्षक हैं ये होते हैं अक्षीय। क्या होते हैं ये? अक्षीय। और ये होते हैं नॉन अक्षीय। नॉन अक्षीय मतलब अक्ष के बीच में होते हैं ये, नॉन अक्षीय, यानी कि नॉन एक्सियल ऑर्बिटल कहते हैं इसको अंग्रेजी में, ठीक है। अब देखो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसे बनता है, तो हम इसको बनाएं पहले। तो ऐसा बनेगा, देखो ये हमारा कौन हो गया? ये हमारा हो गया x, ये हमारा हो गया y। तो x और y के बीच में बनेगा, कहां बनेगा? ऐसे। देखो x और y है ना, तो इसके बीच में बनेगा ऐसे, इसके बीच में, ठीक है ना। सही नहीं बना? ये बन गया। और ये अगला ऐसा बनेगा, ठीक है ना। तो ये देखो ये कहां पर है? ये हमारा एक्स वाई के बीच में है, एक्स वाई के बीच में है। और यहां से हमारा कौन जाएगा? जेड एक्सिस, ठीक है ना। ये हमारा हो गया जेड एक्सिस। समझ आ रही है? ये अक्ष के बीच में है। अभी मैं इनको 3D में आपको दिखाऊंगा कि 3D में कैसे आप इसको देखोगे, कैसे ये बने होते हैं 3D में, फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। बन गया ये। अब देखो अगला कौन है? डी जेड स्क्वायर। इसका बड़ा मस्त बनता है डायग्राम, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इसका डायग्राम। तुमको भी ना अभी दिखाऊंगा जब 3D में, जब देखना। यहाँ तो अगर मैं हाथ से बना रहा हूँ क्योंकि आपको पेपर में हाथ से बनाना है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष, और ये हो गया जेड अक्ष। तो जेड अक्ष पर जो बनेगा कक्षक वो देखो ऐसा बनेगा, और फिर ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके अंदर हम लोग मिटा देंगे। अब इसमें होता कितना है? 2 कक्ष। कितने होते हैं? 2 कक्ष होते हैं। तो एक तो हमारा ये रह गया जेड पर, और जो बाकी होंगे इसके वो आकर ऐसे हो जाते हैं, ऐसे, ठीक है ना। ऐसे ऐसे हो जाते हैं। तो इसमें जितना इलेक्ट्रॉन होता है टोटल, उसका 2/3 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें आता है, ठीक है ना। और 1/3 इसमें होता है। तो इसमें केवल कितने होते हैं? 1/3 इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन्स की उपलब्धता होती है, उपलब्धता होती है। और इसमें कितने होते हैं? इसमें टू थर्ड इलेक्ट्रॉन्स की उपलब्धता होती है इसमें, ठीक है ना। बनाओ इसको, फिर मैं तुम्हें इसको 3D में दिखाऊंगा कि 3D में आपको कैसे दिखाई पड़ेगा और कितने इसमें नोडल सतह होंगे और कैसे होंगे, सब दिखाऊंगा। अभी क्या बनाया हमने बनाया बाउंड्री सरफेस डायग्राम, ठीक है ना। कॉपी करो इसको जल्दी से फटाफट से। लिख लिया इसको। अब देखो इसमें हमारे पास कुल थे कितने? 5 थे ना। कितने थे बताओ? 5 थे डी में। कौन कौन थे? 1 2 3 4 5 हो गया। तो ये तो डी एक्स हो गया, ये डी वाई हो गया, सॉरी डी एक्स वाई, और हमारा डी वाई जेड। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और डी। देखो ये कक्षक 3 और 2 में होते हैं। कितने में? इसे आपने क्या कहा था अभी? अक्षीय। साथ में इसे T2G भी कहते हैं। क्या कहते हैं? T2G सेट कहते हैं। 2 सेट होते हैं। कितने होते हैं? 2 सेट होते हैं। और इसको बोलते हैं EG कक्षक। क्या बोलते हैं इसको? EG कक्षक के भी कहते हैं इसको, डी में, ठीक है ना। ध्यान रखना, इसे हम लोग कहते हैं EG कक्षक। ये बहुत काम आएगा 12th में, डी ब्लॉक, सॉरी एक चैप्टर है संकुल यौगिक, वहाँ ये बड़ा काम आता है। T2G सेट और EG सेट में ब्रेक होता है, ठीक है ना। आ जाओ, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ डी कक्षक में नोडल क्या होता है, नोडल सतह कहाँ होता है, कैसा होता है और कैसा दिखता है ना, और नाम क्या है उसका, वो हम लोग 3D में PPT में देखेंगे, ठीक है। ये छाप लो फटाफट से कि 2 सेट में होते हैं EG और T2G, ठीक है। देखो दिख रहा है, ये है डी कक्षक, ये हमारा डी एक्स वाई, देखो एक्स और वाई अक्ष ना अक्ष पर है। ये हमारा डी एक्स जेड, ये एक्स और जेड पर है। देखो ये हमारा कौन है? डी वाई जेड, ये वाई और जेड पर है। ये हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये उसके बीच में है। हम गलत बना दिया लग रहा है ना, एक बार हम चेक करते हैं। इसमें हमारा जो एक्स वाई था, ये हमारा एक्स वाई है, तो ये अक्षों के बीच में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? बीच में ना। ये हम गलत बना दिए ना, सॉरी फॉर दिस। एक बार मैं चेक करता हूँ बुक में। हाँ ये मिस्टेक हो गया है ना, ये ना तो ठीक कर लो। देखो ये जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ये अक्षों के ऊपर होते हैं। कहाँ होते हैं? अक्ष के ऊपर होंगे, ठीक है ना। देखो ये ऐसे नहीं बनेगा, ये अक्ष के ऊपर होते हैं। गड़बड़ कर दिया, एक्स हो गया और ये क्या हो गया? वाई। तो ये एक्स वाई के ऊपर बनता है, ठीक है ना, ऐसे। ये बीच में नहीं बनता, ये बीच में नहीं बनता, ये बीच में नहीं बनेगा। कहाँ बनेगा? ये बाय मिस्टेक हो गया, पता नहीं माइंड से स्लीप हो गया। ये कहाँ बनता है? अक्ष पर बनता है, ये अक्ष के ऊपर बनता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। कहाँ बनता है? ये अक्ष के ऊपर बनता है, ठीक है ना। ये अक्ष कहाँ बनता है? ऊपर बनता है, ठीक है ना। तो हम इसको बोलते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। ये ध्यान ऐसे रखना है, देखो एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स पर देखो 2 आ रहा है, ना, और वाई स्क्वायर है तो ये वाई पे आ रहा है, ठीक है ना, ऐसे करके। ये यहाँ ध्यान रखना है। और जो जेड हो गया, जेड का बिल्कुल ठीक है, जेड का बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। ये जेड पर ही बनता है, बिल्कुल ठीक बनाया। ये हमारा ऐसे बनना था, ठीक है ना। अब ये जो बचे इधर तीन थे ना उसमें, इधर देखो ये, तो यहां पर गलतियां क्या करी है कि देखो एक्स वाई के ऊपर नहीं बनेगा, इनके बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा? बीच में। तो कैसे बनाओगे बताओ? इसको आप बनाओगे ऐसे, ये हमारा हो गया, तो ये हमारा हो गया एक्स अक्ष, ये हमारा हो गया वाई, तो इनके बीच में बनाओ। कहाँ बनाओ? इनके बीच में। पहले मैंने इनके ऊपर ही बना दिया था ना, और ये हमारा
क्या होगा फिर इधर जेड एक्स, क्या होगा ये हमारा इधर ये जेड एक्स, ठीक है ना। ये हमारा होता है नॉन एक्सियल, मतलब ये अक्ष पे नहीं होते, ठीक है ना। ये मैंने गलती कर दी पहले, ये हमारा अक्ष पर होता है। कहाँ पर होता है? अक्ष पर होता है, ये वाला एक्स वाई, फिर बोल दिया भाई गलती, एक्स वाई अक्ष के मध्य में होगा, एक्स वाई अक्ष के मध्य में, ठीक है ना। और ये जो हमारे पास वाई जेड है, ऐसा ही सेम ये जो वाई जेड वाले भाई साहब हैं, ये भी ऐसे ही बनेंगे, देखो ऐसे बन जाएंगे फटाफट से। ये हमारा कौन हो गया, देखो ज़्यादा समय तो लगेगा नहीं, ये हमारा हो गया एक्स और ये हमारा हो गया जेड, ठीक है ना, जेड। तो देखो ऐसे बनेंगे बीच में बिल्कुल, ठीक है ना। और इधर हमारा हो गया वाई एक्स, ठीक है ना, देखो ये हो गया वाई, देखो तो एक्स और जेड के बीच में है ना ये हमारा पूरा, तो ये बीच में रहेंगे ऐसे, ठीक है ना। और एक कौन आएगा, जेड एक्स, कौन आएगा एक हमारे पास में, जेड एक्स, ये रहा जेड एक्स। तो जेड एक्स को भी हम लोग फटाफट से 2 मिनट में ठीक कर लेते हैं ना। तो जेड एक्स देखो हमारा ऐसे बनेगा, जेड एक्स भी, जेड एक्स हमारा ऐसे बनाओ। अब यहाँ पर कौन हो गया एक्स, यहाँ पर हो गया कौन, जेड, ठीक है। तो इनके बीच में होंगी पालियां, इनकी पालियां इनके बीच में होते हैं, कहाँ होते हैं, इनके बीच में, ठीक है ना। और इधर हमारा कौन होगा, इधर वाई, कौन होगा हमारा वाई, ठीक है ना, ऐसे होता है देखो। तो ये हमारा क्या हो गया, हाँ ये हमारा हो गया वाई जेड। तो जो 3 है, और यहाँ पे हमने गलत कर दिया, देखो ये जो 3 है इनको बोलते हैं नॉन एक्सियल, क्या बोलते हैं इनको, इनको हम बोलते हैं नॉन एक्सियल। ये तीनों जो है वो नॉन एक्सियल, इनको बोलते हैं नॉन अक्षीय, अक्ष के बीच नहीं होते। और ये दोनों बेचारे, बताओ इनको मैंने गलत ही कह दिया, ये जो है अक्षीय होते हैं, क्या होते हैं ये, तो T2 जो हमारा होता है वो क्या होता है, अक्षीय होता है, ठीक है, ध्यान रखना T2 हमारा अक्षीय होता है। ये सारा मिस्टेक हो गया था ना, अब ठीक हो गया, समझे। ये देखो ये हमारा कौन है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये अक्ष के अनुदिश होते हैं, अक्ष पर है, कहां पर ये, अक्ष पर है, देखो ध्यान से, अक्ष पर है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अक्ष पर है। और ये हमारे पास क्या है, जेड स्क्वायर, ये हमारे पास किस पे है, जेड एक्स पर है। और बाकी जो आगे इधर देखो तीनों, ये रहा, ये मैंने यहाँ पर फिर से मैंने ड्रॉ कर दिया है, डी एक्स वाई अक्ष के अनुदिश नहीं है, अक्ष के बीच में, एक्स वाई के बीच में, वाई जेड देखो एक्स जेड के बीच में है। और जो अगला हमारे पास कौन सा था, वाई जेड, और एक हमारे पास था ये वाला इधर, इसका नाम क्या है, इसका नाम था डी जेड एक्स, ठीक है ना। और ये भी कौन है, अक्षों के बीच में है, ठीक है ना। अब मैं इसको दिखाता हूँ 3D में, ये आप ठीक कर लेना भाई, ठीक है ना, अच्छे से देख करके वीडियो को आगे पीछे करके ठीक कर लेना, देख करके, ठीक है ना। हम लोग बढ़ते हैं 3D में, और आपको मैं वहां पर दिखाता हूँ अभी इसका, ये देखो ये डी आ गया, ठीक है ना। ये आप यहाँ देखो ध्यान से, क्लियर हो जाएगा, ठीक, देखो ध्यान से 3D में देखना, इधर आ जाओ, डी कक्षक आ जाओ, ये रहा, ये सब मत देखो, तुम्हारे काम का नहीं है, हमारे काम का बस ये है, दिख रहा है, देखो इसमें 2 है नोडल तल, कितने हैं, एक देखो ऐसे है ना, और एक ऐसे है, नहीं नहीं दिखा, डी कक्षक में जो नोडल तल होते हैं वो देखना भी ध्यान से, देखो एक तो ये तल है, दिख रहा है, एक ये तल है, नहीं दिखा, 2 तल है इसमें। ऐसे तो मेरे पास 10 है इसमें, 10 नहीं हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 हो गए, लेकिन हमें एक बार में कितने लेने हैं, 2, कितने लेने हैं, डी के लिए हम लोग 2 लेंगे, एस में एक भी नहीं लेते, होता ही नहीं है, और पी में होते तो 6 हैं, लेकिन हम लेते केवल एक टाइम पे एक है, ठीक है, 3 होते हैं। देखो इसमें कितने हैं, डी 1 2, देखो इसमें कितने हैं, एक और एक, ऐसे काट दिया तल से, और एक हमने ऐसे काटा, ठीक है ना। तो ऐसे काटा तो एक तल ये बन गया, और ये, तो इसमें क्या है, ये नोडल तल, क्या है ये, घर पे डायग्राम अच्छे से बनाना देखकर, ठीक है ना, ये वाले तुमको आ जाएगा। ये हमारा डी वाई जेड है, और ये हमारा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, तो ये अक्ष के अनुदिश, क्या है ये, अक्ष के अनुदिश, ठीक है ना, तो ये 4 है। और इसमें ये डी का देखो, डी का जो होता है ना, ऐसा बनता है कोण, शंकुआकार, कैसे बनता है,
शंक्वाकार, देखो ये रहा, ये शंक्वाकार है बिल्कुल, ठीक है ना। ऐसे नीचे इसमें ऐसे है शंक्वाकार, ऐसा क्या होता है नोडल तल, किसमें, डी में। समझ में आया, ऐसा होता है नोडल तल, ठीक है ना। अच्छे से इसको ना ड्रॉ कर लेना, यहाँ पर वीडियो को रोक कर, ठीक है ना। देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अलग अलग आएगा सब, पहले एक्स आ गया, ये वाई एक्स एक्स हो गया, ये हमारा कौन आ गया, वाई एक्स आ गया, और ये हमारा ऑर्बिटल क्या आ रहा है, अभी आ गया देखो सब, इधर गया बीच में बन रहे, कहाँ बन रहे हैं, एक्स वाई के बीच में, कहाँ बन गया। तो आपको ना ऐसे ही बनाना, ड्रॉ करना अच्छे से, एक्स वाई के बिल्कुल बीच में बन रहा है क्या चीज, कक्षक, ठीक है ना। अब देखो ये कौन आ गया, जेड एक्स, कौन आ गया ये जेड एक्स, ठीक है ना। तो ऐसा हमारा बना पहला डी ऑर्बिटल, ठीक है ना, जो कि क्या नाम है उसका, डी एक्स वाई। समझ में आया। अब आ जाओ आगे। तो डी ऑर्बिटल में कुल कितने होते हैं, 4 लोब, लोब मतलब होता है पालियां, लोब मतलब इनको पालियां बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं पालियां। कुल कितनी होता है उसमें पालियां, 4 पालियां होते हैं किसमें, डी कक्षक में कुल 4 पालियां होती है, इस बात का ध्यान रखना। आगे आ जाओ, देखो अब ये कौन आ गया, ये प्लेन कौन है, ये नोडल प्लेन बोलते हैं ना, एक ऐसा था और एक हमारे पास में ऐसा था, तो 2 थे क्या उसमें नोडल प्लेन। देखो ये काटा इसको हमने, ये काट दिया, देखो ये बन रहा है, ध्यान से देखो, ये रहा नोडल प्लेन के साथ। तो नोडल प्लेन 2 कौन कौन से हैं इसमें, एक्स जेड और वाई जेड। भाई एक्स वाई पे तो बन रहा है बीच में ही, तो एक्स वाई को छोड़ के 2 बचेंगे, एक्स जेड और वाई जेड, ठीक है ना। वाई को मत लेना, बाकी दोनों को लेना। तो ये हमारा क्या है, देखो एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ये हमारा हो गया जेड एक्स, ठीक है ना। और ये कौन आ गया, एक्स जेड नोडल सतह। समझ में आया, कौन सा, ये वाला जो नीला वाला है। और ये हमारा कौन आ गया ऊपर, वाई जेड नोडल प्लेन, ठीक है ना। ये आपको डायग्राम अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये तल है, ये तल है लाल वाला, ये तल नीचे है, ये नीला वाला, ठीक है ना, ध्यान रहेगा। हाँ, आपको ये सब कुछ नहीं देखना, तुम्हारे काम का नहीं है। अब आ जाओ अगला, ग्राफ बनता है ना, ग्राफ, ग्राफ मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में, ठीक है ना, ये ग्राफ पढ़ाऊंगा आपको मैं बाद में, ये ग्राफ में पढ़ाऊंगा आपको बाद में, ठीक है ना। पहला ग्राफ मत देखो, आगे आ जाओ, जबरदस्त डायग्राम इसमें भी है ना। तो डी के ना यही होता है इसमें नोडल सतह। समझ में आया कुछ कि नहीं आया, ठीक है ना। तो यहां हमारा खत्म होता है क्या, नोडल प्लेन एस पी डी के लिए, ठीक है ना। एफ हमारे कोर्स में है नहीं, तो एफ को क्यों पढ़ना, ठीक है ना। अगली क्लास में मैं आपको परचक्रण क्वांटम संख्या पढ़ाऊंगा, ठीक है, डिटेल में। आज मैंने आपको क्या क्या समझा दिया कि भाई नोडल सतह क्या होता है, कक्षक क्या होता है ना, उनके 3D में कैसे डायग्राम बनते हैं, सब मैंने तुम्हें समझा दिया, ठीक है। अगली क्लास में आपको मैं परचक्रण क्वांटम संख्या पढ़ा करके और आगे चलूंगा विन्यास की तरफ, ठीक है ना। ओके, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, थैंक यू।